हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रनवे ऑफ साइंस। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उसका प्रॉपर्टीज, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। और फ्रेंड्स, इससे पहले इस चैनल में इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ में आए और जिससे कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग का पहला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज। इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये मतलब होता है। जैसे अगर 2 सेम चार्ज है तो उसमें रिपल्सन होगा और अगर 2 अपोजिट चार्ज है तो उसमें अट्रैक्शन होगा। तो जो भी इंटरेक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज में जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते एक चार्ज A है, एक चार्ज B है, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, B का मैग्नीट्यूड Q2 है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो फ्रेंड्स, अगर 2 चार्ज है तो दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F जो है मतलब जो फोर्स लग रहा है ये दोनों चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है R, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको अगर कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे क्या होगा, F ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए न्यूमरेटर में आएगा और R स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए स्क्वायर में आएगा नीचे डिवाइड में। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ यहाँ एक कांस्टेंट आएगा k, तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू k इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ जो k है ये कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इन SI यूनिट में क्या होता है कि ये जो k का वैल्यू है ये 1/4πε0 होता है और इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्लियर है? अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें k के प्लेस पे तो होगा k इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्रेंड्स, अब हम लोग का टॉपिक है वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा ये फाइंड करेंगे, साथ में उसका वैल्यू भी क्या होगा ये फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है।
फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है कूलम्ब्स लॉ से F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। अब यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस और F को यहाँ डिवाइड कर दे तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4π/F Q1 इंटू Q2/r²। अब जब फ्रेंड्स फॉर्मूला निकल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से यूनिट भी निकाल सकते हैं और उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसका यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू सभी चीज़ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना है। अगर हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे कूलम है तो कूलम चार्ज है तो चार्ज के लिए कूलम, ये भी चार्ज है इसके लिए भी कूलम, नीचे 4π कांस्टेंट है और F जो है उसके लिए न्यूटन और r² जो है उसके लिए r डिस्टेंस होता है तो मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो कूलम 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 स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो पर न्यूटन और मीटर को भी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका यूनिट निकल जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर यूनिट निकल गया तो हम लोग उसका डायमेंशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा, कूलम के लिए डायमेंशन होता है 80, ये भी कूलम है इसके लिए भी डायमेंशन होगा 80, और न्यूटन के लिए डायमेंशन होता है mLt-2 और मीटर है तो मीटर के लिए L और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये m इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ L है और यहाँ L² है, पावर L3, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो पावर L पावर -3, फिर यहाँ -2 है T पे पावर और यहाँ T और T² तो T² और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो यहाँ पे T का पावर 4 हो गया और A और A² हो गया। इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। तो डायमेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, अच्छे से समझिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन CBSE में 1 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि कूलम्ब्स लॉ से ही हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, मान लेते हैं कि कोई चार्ज जो रखा गया था 2 पॉइंट चार्ज, उसको किसी मीडियम में रखते हैं, तो किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स जो लगेगा उसको Fm से रिप्रेजेंट करेंगे 1/4πε और Q1 इंटू Q2/r², इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अगला केस ये लेंगे, एंड व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, और अब 2 पॉइंट चार्ज जो है उसको हम लोग सेम डिस्टेंस पे लेंगे लेकिन अब वैक्यूम में लेंगे। फर्स्ट वाला केस में था मीडियम में, किसी मीडियम में, अब वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जब लेंगे तो F0 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब फ्रेंड्स इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 का वैल्यू ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे Fm का वैल्यू। अब यहाँ से देखेंगे तो 4π कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2/r² भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और इसमें एप्सिलॉन बचेगा, तो एप्सिलॉन नॉट। अब फ्रेंड्स ये एप्सिलॉन है तो डिवाइड के डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्रेंड्स वैल्यू आ रहा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r और k। अब यही जो k है और एप्सिलॉन r है, इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अगर k जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है।
फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस है, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। मतलब ये है फ्रेंड्स कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो पूरा स्पेस जहाँ तक कि कोई अदर चार्ज उसका फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वो पूरा स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अब यहाँ बात ये है कि इफ़ द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स, अब मतलब अगर स्पेस जो है उसमें अगर कोई टेस्ट चार्ज को रख दे और अगर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो। मतलब ये है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिटेक्ट किया जाता है टेस्ट चार्ज से। अगर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उसको समझते हैं हम लोग फिगर से। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज है, इसको बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। यह है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसमें एक रख देते हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज आएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेस में सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब स्पेस में टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज मतलब फोर्स बाय चार्ज होगा। तो फोर्स बाय चार्ज ये फॉर्मूला आ गया और यूनिट होगा फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूटन के लिए होता है mL/t-2 और पर कूलम में चार्ज के लिए होता है AT। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डायमेंशन आएगा mL/t-3a-1। क्लियर है? तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर करता है। मतलब ये है कि जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है? ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग का फ्रेंड्स टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा यह फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए देखिए क्या है कि एक फिगर है। फिगर ये है कि एक PO पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है और P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लिया गया है।
अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, तो हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा P पॉइंट पे ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको थोड़ा लैंग्वेज से देखते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट P। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है जो P पॉइंट पे रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, और डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस पे है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड करना है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q एट O। अब जो O पॉइंट पे Q चार्ज है पॉइंट चार्ज उसके कारण से अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चार्ज जो Q और Q नॉट है, तो इसलिए Q और Q नॉट बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट इक्वल्स टू F नॉट बाई Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये क्या होगा, E नॉट इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F वेक्टर F बाई Q नॉट। वेक्टर F का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, जो वैल्यू हम लोग इस पर पुट कर देंगे। अब इस पर जब पुट करेंगे वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, और नीचे Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन, तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्म, तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, अगर एयर लेते हैं तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.006। अगर वैक्यूम लेते हैं तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1। ग्लास लेते हैं तो ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 3 to 4। एंड अगर वाटर लेते हैं तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन से, ये है एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम। ये इक्वल होगा एफ नॉट का, मतलब फोर्स जो लगेगा वैक्यूम में, और एफ एम फोर्स जो लगेगा मीडियम में, इक्वल्स टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग एफ एम का वैल्यू निकालना चाहे तो एफ एम इक्वल्स टू के डिवाइड हो जाएगा और एफ एम इधर आ जाएगा, एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के आएगा। तो अब ये जो एफ नॉट बाय के आया, इससे क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स लगेगा किसी मीडियम में, वो फोर्स जो लगेगा वैक्यूम में उसका के मतलब के डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं दस फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस हेल्ड इन वाटर। मान लेते हैं वो दो गिवन चार्जेस को अगर हम लोग वाटर पे रख देते हैं तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, इज ओनली 1/81 ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन एयर एंड वैक्यूम। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है कि अगर दो चार्ज को हम लोग वाटर में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ 1/81 टाइम्स होगा जितना फोर्स एयर में लगेगा उसका। क्लियर है कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता है।
तो जैसे अगर फिगर से समझे तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ये इमेजिनरी पाथ होता है, और ये यहाँ पे कर्व भी लाइन भी पास हो रहा है। तो ये सब जो लाइंस है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। अब देखते हैं हम लोग उस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, जो स्टार्ट कहाँ से करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से, एंड एंड एट नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, और एंड कहाँ पे करता है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पे। जैसे हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी पे स्टार्ट हुआ है और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पे खत्म। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, अगर किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पे हेल्प होगा और आप आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग इसमें वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, जिससे कि आपका हेल्प हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिल सके।